गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है अब इस वीडियो में। वर्क एंड एनर्जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, वर्क एंड एनर्जी। तो इसमें जितने भी वर्क के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इनके जो एनर्जी से रिलेटेड हमारे जो फंक्शन हैं, और एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफ़र वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं वर्क का। तो वर्क का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसके मेनली डिफिनीशन पे जाएं तो वर्क होता क्या है, किसी भी बॉडी पर अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी सेम उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो जाती है। ये हुआ हम लोग का डिस्प्लेसमेंट। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका। मेनली जो हम लोग का वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट है, फोर्स, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड वर्क। मीन्स जो फोर्स अप्लाई करते हैं, व्हेन ए बॉडी अप्लाइड फोर्स देन बॉडी डिस्प्लेस इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मीन्स आप सिंपल ऐसे डिफिनीशन इसका दे सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट in the direction of force is called work। देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप याद रखिएगा। अगर आपको बेसिक वर्क के सारे क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को क्लियरली सॉल्व कर लेने हैं, तो आप इस कॉन्सेप्ट को एकदम से क्लियर रखिएगा कि जो हमारे वर्क होते हैं वो वर्क में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के डायरेक्शन सेम होते हैं। मीन्स जिस डायरेक्शन में हम लोगों के क्या होंगे, फोर्स अप्लाई होने हैं, सेम उसी डायरेक्शन में आपको डिस्प्लेसमेंट भी अप्लाई करने हैं। मीन्स दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। सिंपल सा है। अब आप वर्क को ऐसे फार्मूला बता सकते हैं, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए, ये तो हम लोग का फार्मूला आ गया। आप अगर डिस्प्लेसमेंट किसी बॉडी का सपोज कर लिए यक्स हो गया, तो W इक्वल टू एफ इंटू यक्स। एक चीज़ ये मिला। वेक्टर के फॉर्म में अगर हम लोग शो करेंगे तो W इक्वल टू एफ डॉट यक्स। एक चीज़ यहाँ क्लियर कर लीजिएगा आप लोग कि जो वर्क होता है हम लोग का डॉट प्रोडक्ट है, इसमें स्केलर प्रोडक्ट ये होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। अब देखिए, अगर इसकी यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट इसका क्या होगा। अब आप यहाँ एक सिंपल सी चीज़ क्लियर करिए। अभी हम लोग क्या पढ़े पीछे कि जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है, सेम उसी डायरेक्शन में हमारे डिस्प्लेसमेंट होने चाहिए। सपोज करिए किसी बॉडी पर अगर फोर्स अप्लाई किसी एंगल पे हो, या इसको हॉरिजॉन्टल से हम लोग थीटा एंगल पर फोर्स अप्लाई किए, बॉडी डिस्प्लेस होके यहाँ इस पोजीशन पे आ गई, तो इस समय जो फोर्स का एक कंपोनेंट होता है एफ कॉस थीटा। देखिए, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। बॉडी डिस्प्लेस हो रही है हमारी यक्स, तो यहाँ पे हमें वर्क डन कितना मिला, फोर्स हमारा जो इसको डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में जो प्रोड्यूस करा रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट हमारा है क्या, यक्स, और कंपोनेंट जो इसका आया एफ एक्स कॉस थीटा। तो एक जनरल सा फार्मूला मिल गया, W इक्वल टू एफ एक्स कॉस थीटा। देखिए, मेनली यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उस फोर्स को हम लोग काउंट करेंगे जो फोर्स उस डायरेक्शन में उस बॉडी को डिस्प्लेस करा रही है। तो फोर्स तो हम लोग एंगल पे अप्लाई किए, बॉडी डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल आ रही है, तो हॉरिजॉन्टल में जो कंपोनेंट आया एफ कॉस थीटा, ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है।
तो जो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे तो इस कंपोनेंट का यूज करेंगे कि ये कंपोनेंट उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस करा रहा है। दूसरी चीज देखिए, अगर हम लोग इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट इसका क्या होता है, यूनिट देखिए फोर्स की यूनिट क्या होती है, W इक्वल टू एफ इंटू एक्स आया। W एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, इसकी यूनिट हो गई मीटर, न्यूटन मीटर, इसी न्यूटन मीटर को ही बोलते हैं जूल। अब इसको आप एमकेएस सिस्टम में चेंज कर सकते हैं, जूल न्यूटन को, और हम लोग क्या लिखते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मीटर ऐसे ही है तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इस पूरी क्वांटिटी को बोलते हैं जूल। देखिए ये तो हमारी यूनिट आ गई। किस सिस्टम में बात हो रही है, एसआई सिस्टम। सेम अगर आप इसको सीजीएस में कन्वर्ट करिए तो केजी को किस में बोलते हैं, ग्राम में, मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड तो हमारा सेकेंड ही हो गया, इस पूरी क्वांटिटी को बोलते हैं अर्ग। तो अगर आप सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू काउंट करेंगे तो एमकेएस सिस्टम में बोलते हैं हम लोग यूनिट इसकी जूल, और सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है इसकी, सीजीएस सिस्टम में इसको बोलते हैं अर्ग। अब आते हैं थोड़ा सा, अगर वर्क का हम लोग बेसिक इसका एप्लीकेशन देखते हैं तो आप सिंपल जरा देखिए, जो हम लोग के वर्क के देखिए वर्क का जो मेन कॉन्सेप्ट हम लोग का आया, W इक्वल टू फोर्स इंटू पैरेलल डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क का था। अब जरा इनकी एप्लीकेशन को देखिए आप, W इक्वल टू एफ इंटू, आप सिंपल रखेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप देखिए फोर्स तो हम लोग बॉडी पे अप्लाई ऑलरेडी कर ही रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग की कैसी क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट डिपेंड किस पर करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर। तो आप देखिए अगर बॉडी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है तो मीन्स जो हमारा वर्क हुआ वो इंडिपेंडेंट होगा पाथ पे। आप सिंपल कह सकते हैं अगर कोई भी बॉडी पॉइंट ए टू बी कवर कर रही है, एक ट्रैक ये कवर हुआ, दूसरा ट्रैक ये मिला, तीसरा वो कुछ ऐसे ट्रैक पे पहुंची, सबके वर्क मिले हमें क्या, W1 W2 W3। तो आप सिंपल देखिए वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ मीन्स W1 W2 W3 सारी क्वांटिटी हमारी कैसी होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि वर्क डिपेंड किस पर करता है, इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे हमारे डिस्प्लेसमेंट है, और वर्क का फार्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मींस क्या हुआ, वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। कैसे भी पाथ पे बॉडी रनिंग करे हमारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर यह डिपेंड करती है। तो हर एक पोजीशन पर जो इसके पाथ होंगे, जो भी इसके वर्क होंगे, वो सारे के सारे वर्क हमारे ऑलरेडी इक्वल होंगे। चलिए अब थोड़ी सी इनके अगर हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं, वर्क के जो एप्लीकेशंस है। फर्स्ट पॉइंट आप लीजिए, टू बॉडी, जैसे फार्मूला हमारा W इक्वल टू एफ एक्स कॉस थीटा। सपोज करिए बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर पैरेलल मीन्स थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो फिगर ड्रॉ क्या होगा, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी बॉडी का उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। तो W इक्वल टू एफ एक्स कॉस 0 डिग्री का 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो W इक्वल टू आ गए मीन्स हमारे एफ इंटू एक्स, ये वर्क गेन हुआ। सेकेंड पॉइंट आप देखिए, फोर्स इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए मीन्स बॉडी पर फोर्स तो हम लोग 90 डिग्री अप्लाई किए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका इस डायरेक्शन में हुआ, तो दोनों पे एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गए। तो W इक्वल टू एफ क्या मिला, एफ एक्स कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री 0, तो वर्क डन मिला हमें कितना, 0। सेम यही कॉन्सेप्ट हम लोगों की कुली का होता है। कुली का देखिए मैक्सिमम आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, टोटल वर्क डन ऑफ कुली, मीन्स कुली जितना टोटल वर्क करता है तो टोटल उसका वर्क डन क्या होगा, तो ऑलरेडी वर्क डन होता है उसका क्या, 0। कैसे होता है हम आपको बताते हैं। देखिए कोई भी कुली एक बार ऑब्जेक्ट को अपवर्ड मोशन कराता है, अपने सर पे लाया, हेड पे ला के रखेगा,
फिर उसको वर्टिकली ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता है लेके, तो एक बार वर्क डन अपवर्ड गया तो W पॉजिटिव वर्क हुआ, हॉरिजॉन्टल चला इसका वेट डाउनवर्ड होता है, एंगल ये 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे वर्क डन कितना मिला 0। फिर उस ऑब्जेक्ट को वो डाउनवर्ड लेके आएगा, तो डाउनवर्ड जब वो लेके आएगा तो वर्क डन कैसा हो गया नेगेटिव, तो टोटल वर्क डन इस केस में कितने हुए W प्लस 0 माइनस W, मीन्स टोटल वर्क डन कितना हो गया 0। तो ये तो कुली के केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि टोटल वर्क डन ऑफ कुली, तो ऑलवेज आप क्या मारेंगे मैक्सिमम 0। थर्ड पोजीशन पे आइए, थर्ड पे अगर हम लोग 180 डिग्री, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो W इक्वल टू एफ एक्स कास 180 डिग्री, कास 180 डिग्री वैल्यू -1 तो माइनस एफ इक्वल टू एक्स। देखिए यहाँ सिंपल सी बात है, माइनस साइन सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि बॉडी पर आपने फोर्स तो अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, लेकिन बॉडी डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में हो गई, तो इस समय हमारा क्या हो गया है नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव सेंस का सिर्फ मीन्स इतना होगा कि जो हमारे वर्क डन हो रहे हैं वो वर्क डन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, क्योंकि बॉडी पर फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हुआ, बॉडी डिस्प्लेस हो गई अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये थोड़े से यहाँ कॉन्सेप्ट हम आपको वर्क डन के बता दिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, तो आप कुछ इसमें पॉइंट इसमें बहुत याद रखिएगा। जैसे मीन्स हो गया हमारा जो वर्क डन होता है, वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, मीन्स वर्क डन किसी पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो ओनली डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपका ये आ गया। दूसरा देखिए इंपॉर्टेंट हमारा ये जो वर्क डन 0 वाले केस हैं, इसमें मैक्सिमम सबसे ज़्यादा एग्जांपल कुली का केस पूछा जाता है। तो कुली के केस में टोटल वर्क डन जो होता है कुली का, वो टोटल वर्क डन होता है 0। कॉन्सेप्ट क्या हुआ, एक बार बॉडी अपवर्ड मूव की, वर्क डन पॉजिटिव, हॉरिजॉन्टल चलती है, वर्क डन यहाँ आया 0, फिर वो डाउनवर्ड आएगी, वर्क डन हुआ निगेटिव, तो टोटल वर्क डन देखेंगे मीन्स क्या हुआ 0 हो गया। तो ये तो हमारे एक बेसिक कॉन्सेप्ट मिल गए हम लोगों के वर्क के, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। आप इसको खूब ढंग से क्लियर कर लीजिएगा कि जो वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है और इसकी यूनिट जो होती है। अब देखिए वर्क पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे जो आते हैं, वर्क हमारा चेंजिंग कैसे होता है, वही वर्क हमारे एनर्जी के फॉर्म में कैसे स्टोर हो जाते हैं। तो टोटल अगर हम एनर्जी की बात करें तो आप देखिए, अगर हम लोग एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग की है एनर्जी। एनर्जी की पहले आप टाइप की देखिए, कितने टाइप की एनर्जी। अब एनर्जी का छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर आप ले लें कि एनर्जी मीन्स है क्या, तो आप सिंपल बताएंगे द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क डन इज कॉल्ड एनर्जी। तो ये तो सिंपल हो गया एक डिफिनीशन बनाने का कि जो एनर्जी के कॉन्सेप्ट है कि किसी भी बॉडी के वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटी हमारी क्या होती है, उसकी एनर्जी होती है। लेकिन आप अगर एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी के फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो इसको एक आप सिस्टम में याद रखिए कि एनर्जी मीन्स है क्या, एनर्जी मीन्स ए सिस्टम। अगर एक सिस्टम पर्टिकुलर आप देखें तो हम आपको एक छोटा सा चार्ट बताते हैं, पहले आप इससे कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। डिफिनीशन मेनली क्या बोलेंगे आप, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क डन इज कॉल्ड एनर्जी, या एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क डन इज कॉल्ड एनर्जी। देखिए एनर्जी सिंपली अगर एनर्जी को आपको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, क्लियरली करना है, क्लियर कर लेना है, तो इसको आप एक सिस्टम को सपोज करिए कि एनर्जी मीन्स हमारी है क्या, एक सिस्टम है। सिस्टम में किस फॉर्म में एनर्जी हमारी स्टोर है और अदर किस फॉर्म में हम लोग एनर्जी को उसको चेंज कर रहे हैं। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे एनर्जी चेंज हो रही है, पहले आप छोटा सा एक चार्ट पे देखिए। आप सपोज करिए सबसे पहले हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी है। देखिए अभी आप सिर्फ सिस्टम को चेंज करना हम आपको बताते हैं, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कितने टाइप के हैं और कैसे कैसे एनर्जी में हम लोग के कन्वर्जन हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी देखिए, देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारी आ गई। दूसरा आप ले लीजिए केमिकल एनर्जी,
हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, और साउंड एनर्जी। देखिए इतनी एनर्जी को आप जरा कन्वर्ट करना सीखिए। अब हम क्यों बोले हैं कि एनर्जी इज ए सिस्टम, आपको हम ये चीज़ दिखाते हैं। देखिए एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, किसके फॉर्म में स्टोर है? एनर्जी हमारी जो भी स्टोर है वो इलेक्ट्रिक के फॉर्म में है। अगर हमें कन्वर्ट करना है हीट एनर्जी के फॉर्म में, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे? देखिए मेनली हम लोग घर पे क्या यूज करते हैं? हीटर। हीटर हमारा काम क्या करता है? वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें? हीट एनर्जी में। तो हीटर हो गया, हीटर का काम। तो हीटर एक ऐसा सिस्टम हमारा हो गया जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट किस में कर रहा है? हीट एनर्जी में। दूसरा आप रिटर्न होइए, अगर हीट एनर्जी को हम लोग को लाना है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, तो आप सिंपल है, आपको पता है कि जो थर्मल कपल होते हैं, थर्मल कपल, थर्मल कपल, देखिए इनका वर्क क्या होता है कि ये हीट एनर्जी को हॉट बॉडी टू कूल बॉडी ट्रांसफ़र करते हैं, और हॉट बॉडी टू कूल बॉडी ट्रांसफ़र होने पर वो हीट एनर्जी हमारी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तीसरा आप यहाँ अगला देखिए, अगर हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी से लाइट एनर्जी यूज करना है, तो किस सिस्टम के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं ही लाइट एनर्जी के फॉर्म में? तो सिंपल है, हम लोग घर पे क्या यूज करते हैं? बल्ब। बल्ब हमारा एक ऐसा सिस्टम हुआ जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है लाइट एनर्जी के फॉर्म में। फिर आप लाइट एनर्जी को अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो देखिए लाइट एनर्जी जो हमारे सन से आ रही है, हम उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में ला रहे हैं, तो क्या यूज करते हैं? सोलर सेल, या कह सकते हैं सोलर पैनल जो यूज हो रहा है, सोलर सेल जो हमारा यूज हो रहा है। फिर आइए आप, अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी से हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में आ रहे हैं, मीन्स हमें वर्क लेना है, तो सिंपल है कि वो सिस्टम जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है मैकेनिकल एनर्जी में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोटर। देखिए अब हमें आना है अगर मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी में, तो सिंपल है ये, इसको हम लोग डायनमो से कन्वर्ट करते हैं। तो डायनमो एक हमारा ऐसा सिस्टम है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किस में कर दे रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, डायनमो। देखिए इतना तो क्लियर हो गया। अब आते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी से हमें जाना है साउंड एनर्जी में, फिर साउंड एनर्जी से हमें जाना है किस में? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो आप सिंपल देखिए, जब भी आप माइक्रोफोन हाथ में पकड़ते हैं, तो माइक्रोफोन का वर्क क्या होता है? हमारी साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो सिस्टम हो गया माइक्रोफोन। माइक्रोफोन, और माइक्रोफोन जब हमारी साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, तो जो लाउड स्पीकर होता है, लाउड स्पीकर का काम क्या है? उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को, साउंड एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी से अगर साउंड में जाना है, तो फिर हम लोग लगाएंगे लाउड स्पीकर। देखिए ये तो कन्वर्जन हो गया। लास्ट टॉपिक है जो हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी टू हमें चलना है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो आप सिंपल देखिए, यहाँ पे भी आप केमिकल एनर्जी, जैसे हम लोग का ड्राई सेल है जो घड़ी में यूज करते हैं, तो एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर होती है? वहाँ पे केमिकल के फॉर्म में। हम लोग यूज करते हैं उसको इलेक्ट्रिक के फॉर्म में, तो आप सिंपल ले सकते हैं ड्राई सेल। दूसरी चीज जो हम लोग की इलेक्ट्रिक एनर्जी है केमिकल एनर्जी में आ जाए, तो वोल्टा सेल। ये तो हो गई हमारी एनर्जी के कन्वर्जन का। तो आप सिंपल अगर इस पूरे चार्ट को एक बार सीरियसली समझिए, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि एनर्जी हमारी एक फॉर्म में स्टोर है,
उसको दूसरे सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है, दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करके उस एनर्जी का हमको यूज करने हैं। तो ये होता है एनर्जी का स्टोर कैपेसिटी, और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम। मीन्स एक सिस्टम्स में एनर्जी स्टोर है और दूसरे सिस्टम में हम लोग उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं वो हमारे ये है इंस्ट्रूमेंट, जिसको आप लोग एकदम सीरियसली अगर सिंपली इसको आप लोग सोचेंगे तो ये सारे पार्ट आपको आपके जनरल लाइफ में दिखेंगे। इलेक्ट्रिक एनर्जी से हीट एनर्जी में जाना है, हीटर यूज कर लिए। हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में आना है, थर्मल कपल सिस्टम यूज हुआ। इलेक्ट्रिक एनर्जी से लाइट एनर्जी, साउंड इसका बल्ब ट्रांसफर करता है। लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर सेल। इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, वोल्टा सेल। और फिर केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, सेल यूज। इलेक्ट्रिक एनर्जी टू साउंड एनर्जी, लाउड स्पीकर। साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, माइक्रोफोन। इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, मोटर। और मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, डायनमो। तो पूरा है क्या, ये सारे एक हमारे सिस्टम है, एक पार्ट है सिस्टम, जो हमारी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो ये सिंपल सा आप थोड़ी सी एनर्जी का ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। तो अब हम लोग को देखना है टाइप ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के जो ये टाइप हैं और इनके जो कन्वर्जन है, एक फॉर्म से किस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, ये सारी चीज़ें सोच हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। देखिए, अगर हम लोग टाइप की बात करें, एनर्जी, टाइप ऑफ एनर्जी, देखिए सिंपल है, एनर्जी हमारे कई सेवरल टाइप के मीन्स होते हैं। पहला आप देखिए मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दो पार्ट में डिवाइडेड है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए दूसरा ले सकते हैं हम लोग हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, फ्रिक्शन एनर्जी। देखिए इतने टाइप की एनर्जी हैं। अब अगर एनर्जी के ये सारे जो टाइप आपको मिल रहे हैं, इन एनर्जी के टाइप के बारे में आप थोड़ा डिस्कस करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट आपके एनर्जी हैं, इसके बाद भी हम लोग के हैं मैग्नेटिक एनर्जी होते हैं, साउंड एनर्जी होते हैं। लेकिन आपको इतने जो फिजिक्स में यहाँ मेन टॉपिक में हम लोग को एनर्जी का कन्वर्जन पढ़ना है, वो हमारी ये टॉपिक है। देखिए मैकेनिकल एनर्जी जो दो टाइप में हमारे डिवाइड किए गए हैं, वो हमारे क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है। तो आप एक एक एनर्जी के जरा फार्मूले के बारे में क्लियर करिए, फिर आपको कन्वर्ट करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैकेनिकल मीन्स बॉडी के सिचुएशन में चेंजिंग आ जाए। अगर बॉडी मोशन कर रही है तो कौन सी एनर्जी ना आएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यहाँ हम लोग को क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी के जो फार्मूले आएंगे, K इक्वल टू हाफ mv², ये फार्मूला यूज करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी देखिए, बॉडी अगर किसी प्लेस पर, जैसे बॉडी यहाँ पर अर्थ सरफेस ले लीजिए, सरफेस से अगर हाइट पर किसी आ जा रही है बॉडी, तो इस समय कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी P इक्वल टू होता हमारा mgh। दूसरी चीज हीट एनर्जी की आप बात करें तो हीट एनर्जी के जो फार्मूले हमें यूज करने हैं, Q इक्वल टू ms डेल्टा T, और एक फार्मूला होता है Q इक्वल टू ml। दोनों फार्मूलों का यूज जो आपको करना है,
कि अगर हीट में केवल चेंजिंग आ रही, बॉडी की हीट पे चेंजिंग आ रही है, टेम्परेचर केवल बॉडी का चेंज हो रहा है, तो यूज करते हैं एमएस डेल्टा टी। बॉडी के फेज में चेंज हो रहा है, फेज मीन्स सॉलिड, लिक्विड और गैस में अगर बॉडी चेंज हो रही है तो उस समय हम लोग फार्मूला क्या यूज करते हैं, एमएल। अगली देखिए, लाइट एनर्जी जो होता है इक्वल टू एच न्यू, और यही फार्मूला इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। एच क्या है, प्लॉन्क कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, लेमडा वेवलेंथ ऑफ लाइट। इन फार्मूलों का यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो मेन फार्मूला होता है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, एक फार्मूला होगा P इक्वल टू वी आई, और एक फार्मूला होता है P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें किस फॉर्म में इलेक्ट्रिक को चेंज करने हैं वो हमारे डिपेंड करेंगे इसके यूनिट पर। अगर हम लोग इसको वाट में मेजर कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया वो हीट इलेक्ट्रिक के फॉर्म में चेंज हो रहा है। कैलोरी में मेजर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी ही हमारी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी के फॉर्म में। फ्रिक्शनल का ले लीजिए आप, तो फ्रिक्शनल एनर्जी जो हम लोग वर्क डन होता है, वर्क इक्वल टू एफ इंटू एक्स। एक्स क्या हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पे जो हम लोग यूज करेंगे वो हमारी एनर्जी आएगी कौन सी, फ्रिक्शनल एनर्जी। रोटेशनल एनर्जी की बात करें तो देखिए कोई भी बॉडी अगर एक फिक्स पोजीशन पर रोटेट कर रही हो तो उस समय जो आपकी एनर्जी स्टोर होती है काइनेटिक, वो होता है हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। आई मीन्स क्या हो गया, इनर्सिया, इनर्सिया ऑफ बॉडी। तो ये तो हमारे हो गए थोड़े से टाइप एनर्जी के। तो आप इन चीज़ों को और फार्मूलों को एकदम से क्लियर कर लीजिएगा, ताकि अब अगर हम लोग अगला हम नेक्स्ट जब आपको वीडियो बताएंगे तो ये एनर्जी के चार्ट में कैसे आप कन्वर्ट करेंगे काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी, हीट एनर्जी टू लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। मीन्स किसी भी एनर्जी को किसी भी एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये सारा हम लोग सिस्टम सीखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग अच्छे से इसका नोट्स क्लियर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इसका ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी या एनर्जी का कैसे किस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा है। जय हिंद।